हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब टिप टॉप है। तो चलो मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ देखेंगे और बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे 1.1। ठीक है। और ये देखो, ये जो है सेट के बाद रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर है। चूंकि आपने क्लास 11th में भी सेट, रिलेशन और फंक्शन पढ़ा होगा, तो वहां से जो आपने रिलेशन सीखा है उसी रिलेशन को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने 11th क्लास का रिवीजन नहीं किया है तो आप जा करके मेरे इसी चैनल से, मेरा प्लेलिस्ट है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, वहां से आप थोड़ा रिवीजन कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेट क्या था, रिलेशन क्या था। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बाकी चीजें यहाँ पे समझना काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ मैं यहाँ पे समझा दूंगा तो आपको आसानी के साथ में समझ में आएगा। और इजी चीज़ है। ठीक है। देखो, इजी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले मैथ्स में सेट का, रिलेशन का, फंक्शन का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हायर मैथमेटिक्स तक जाता है। ठीक है। आपके 12 में भी अच्छा स्कोर दिलाएगा और 12 के बाद जो कंपटीशन होता है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसको समझ के रखोगे तो एक इजी पोर्शन होगा, नंबर लाना आसान होगा और डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। बोलता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है। मतलब नीचे में आपको रिलेशन दिया हुआ है। ओके। हम लोग पढ़े थे ना कि सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, तो आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब बोलता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये चेक कीजिए नीचे दिए गए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पे फ्रेश बता देता हूँ। और रिलेशन बहुत तरह का होता है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी होता है, साइमेट्रिक होता है, एंटी साइमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। और भी मैंने आपको बताया है, वो भी आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, पहले अगर आप रिलेशन को याद कीजिए तो रिलेशन कैसे लिखते थे, तो हम लोग रिलेशन ऐसे लिखते थे ना। रिलेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ, बिटवीन सेट्स। ठीक है। क्या होता था कि दो सेट होता था, एक इधर और एक इधर। मान लो इधर सेट आपका ए है, इधर सेट आपका क्या है, बी है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई क्या है, रिश्ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, आर। और वो रिश्ता आपको दिया रहता है। अभी हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दो सेट के बीच में कुछ भी रिश्ता है तो उस रिश्ता को कैसे लिखते हैं, रिलेशन को लिखते हैं ऐसे, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, जहां पे ए जो है वो ए से आता है और बी जो है वो बी से आता है। ठीक है जी। मतलब हम लोग दो सेट का रिश्ता लिख रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर में। ठीक है। ऑर्डर पेयर में तो दो एलिमेंट लिया जाता है उसमें, ए कॉमा बी। तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से लिया जाता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से लिया जाता है। ठीक है। तभी तो पता चलेगा दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो दोनों का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, तो ए बी लिखेंगे। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो दोनों रिलेशन है, दोनों सेट है दोनों तरफ, वो क्या होता है, वो आपको सेम दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम सेट भी हो सकता है। ठीक है। तो सेम सेट में जो रिलेशन आर रिश्ता आएगा उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऑर्डर पेयर ए और बी करके। ठीक है। तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इस बार ये ध्यान देना होगा कि ए भी आपको ए से लेना है और बी भी आपको ए से लेना है। ठीक है। मतलब दोनों तरफ क्या होगा, हम लोगों का सेम एलिमेंट होगा। ठीक है। इधर भी हम लोगों का वही एलिमेंट होगा, इधर भी हम लोगों का यही एलिमेंट होगा। क्लियर है। तो दोनों तरफ क्या रहेगा, हम लोगों का सेम एलिमेंट रहेगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। ओके। तो सेम सेट से रहेगा, दोनों एलिमेंट जो है आपका क्या है, सेम सेट से रहेगा। इधर भी ए से रहेगा, इधर भी आपका बी से रहेगा, इधर भी आपका ए से रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ क्या अलग अलग सेट दिया हुआ है या दोनों तरफ क्या सेम सेट दिया हुआ है। अगर सेम सेट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों ए से ही आएगा, ए भी ए से आएगा और बी भी ए से आएगा। ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब जनरली क्या होता है, एनसीईआरटी में एक ही सेट दिया रहता है। तो अगर कहीं पे एक ही सेट गिवन है, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको एक ही सेट दिया हुआ है ना, क्या बोलता है, रिलेशन आर इन ए सेट ए, सिर्फ एक ही सेट लिखा है। ठीक है। दूसरा सेट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे ए से ए के बीच में निकालना है, ये वाला सिचुएशन है, ए से ए के बीच में निकालना है। ठीक है जी। क्लियर। तो आप जो भी रिलेशन लिखेंगे उसको आप ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर ए और बी, दो एलिमेंट लेंगे, एक इधर से एक इधर से, लेकिन दोनों चूंकि सेम सेट है तो दोनों एक ही सेट से आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। काफी आसान है। अब देखो रिफ्लेक्सिव कब होता है ये भी आप समझिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझा देते हैं अच्छा से, ताकि हम लोगों को
कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबको समझ लेते हैं बढ़िया से। रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए, व्हेन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मान लो मैं एक ही सेट में बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई सेट गिवन है, आपको ए ले लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर ए गिवन सेट, फॉर ए गिवन सेट ए, अगर एक सेट दिया हुआ है तो एक लेंगे और दो दिया होगा तो दो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर ए गिवन सेट ए, अगर एक सेट आपको ए दिया हुआ है तो इस सेट के लिए अगर ऐसा प्रॉपर्टी मिलेगा हमको कि हमको ए मिल जा रहा है, ठीक है, आर में, मतलब आर जो भी आप लिखोगे वो तो ऐसे लिखोगे ना, तो आपको ये देखना है ए का मतलब क्या है, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट जो आप ले रहे हो वो जो भी लोगे उसका इमेज आपको वही लेना है, ठीक है। तो जनरली देखो हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, ये आप समझ के रखिएगा। ये जो होता है ना, ये हम लोग कोई एलिमेंट बोलते हैं कि पहला सेट का एलिमेंट है, ठीक है। और बी को क्या बोलते हैं? बी को हम लोग बोलते हैं कि ये ए का इमेज है। क्या है? इमेज ऑफ ए का इमेज है, ठीक है। तो पहला वाला एलिमेंट होता है और दूसरा वाला क्या होता है? उसका इमेज होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट और इमेज है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, और आपका जो इमेज है, ये दोनों क्या होगा? ये बिल्कुल सेम होगा, एक जैसा, ए। तो अगर इस तरह का आपको मिल जाता है आर में, जैसे आपने आर लिखा कहीं पे, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो और आपको सेम मिलता है, सेम मिलता है फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, जो भी सेट आपको दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट के लिए अगर हमको सेम टू सेम मैपिंग मिल जाता है, सेम मैपिंग, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब बहुत सब बुक में देखो अलग अलग स्टेटमेंट लिखा रहता है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या? ए रिलेट्स टू ए, ए रिलेट्स टू ए का मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं हम लोग ए रिलेट्स टू ए, समझिएगा, ठीक है। ए रिलेट्स टू ए ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ए, आर का मतलब हो गया रिलेशन। तो एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, मतलब सेम टू सेम हुआ। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, बट है सेम। तो इसका मतलब भी वही हुआ। तो अगर ये चीज दिया हुआ है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, देन क्या होगा? देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हमको सेम टू सेम का पैटर्न मिलेगा, सेम टू सेम का, ठीक है। मतलब जो इधर होगा वही इधर होना चाहिए, ठीक है, सेम का पैटर्न होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से साइमेट्रिक पर, कि साइमेट्रिक क्या होगा, ठीक है। चलिए साइमेट्रिक देखिए, साइमेट्रिक, ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या? व्हेन, अगर मान लो ये दिया हुआ है आपको ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी आर में है, मान लो कि कोई एक ऑर्डर पेयर लिए हम ए बी, ये आर में है, ठीक है, और ये इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब कि क्या? मतलब ए बी है तो बी ए भी है। इसका मतलब क्या है? दैट इज, ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ये मिल जाता है ना आपको, मतलब जो अवेलेबल है ए बी, अगर उसी का आपको उल्टा वाला भी मिलता है, स्वाइप किया हुआ मिलता है, मतलब स्वाइप कर दिया गया, ठीक है। ए बी अगर आर में है और उसका उल्टा बी ए भी अगर आर में है, तो ये आर क्या कहलाएगा? हम लोगों का साइमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि ए अगर रिलेट्स करता है बी से और ये इंप्लाइज करता है बी रिलेट्स टू ए, मतलब कि ए का बी से रिश्ता और बी से ए का रिश्ता दोनों मौजूद है उस सेट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देन आर इज साइमेट्रिक, ठीक है। तो आर को बोला जाएगा साइमेट्रिक रिलेशन। तो काफी आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एग्जाम्पल करने से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो ट्रांजिटिव होगा, मान लो आपको दो सेट में दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन में दिया हुआ है। मान लेते हैं कि लेट ऐसा है हमको कि ए बी हमको आर में दिया हुआ है
ठीक है, और हमको BC R में दिया हुआ है, मतलब R के पास में ये दो एलिमेंट है, मान लो क्या, AB और BC, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और ये इम्प्लाइज करता है, दिस इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये दोनों हमको दिया हुआ था, और हमको ये भी अगर मिलता है, बात समझिएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB जो जहां पे खत्म हो रहा था उसी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। A और B का रिलेशन दिया हुआ था, और साथ ही साथ B और C का रिलेशन भी दिया हुआ था। ये दोनों अगर दिया हुआ था, और यहां से हमको ये मिलता है, कौन कौन, ध्यान दीजिए ना, जो मैच कर रहा है उसको हटा दीजिए, जो मैच कर रहा है उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो क्या बचा, तो बचा आपका A और C। तो अगर A और C का ऑर्डर पेयर भी आपको R में मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि R हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। अच्छे से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A B से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और B C से रिलेट कर रहा है, और ये आपको यहां से ये मिल जाता है कि A भी C से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो R क्या होगा, R आपका ट्रांजिटिव होगा, देन R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो काफी आसान है समझना, अच्छे से समझो। A B से रिलेट करता है, B C से रिलेट करता है, मतलब एक चीज कॉमन है कि जो इसका इमेज है वही इसका एलिमेंट है, ठीक है। अगर ऐसा मैच करता है तो इसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा A और C, और A और C अगर आपस में रिलेट कर जाता है तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बहुत ही आसान सा चीज है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, आपको एक्चुअली इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है अच्छी से, ठीक है। डेफिनेशन भी मैंने एक वीडियो में आपको दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा, डेफिनेशन लिखना है तो। बट यहाँ पे आप इसी को नोट करो और इसको समझो, और समझ करके आपको काम करना है, और एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हम लोगों का ये जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान देना है ना कि जो आपका रिफ्लेक्सिव था, तो रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है वो सारे ही एलिमेंट के लिए जरूरी है, सारे ही एलिमेंट के लिए, सेट के सारे एलिमेंट के लिए। लेकिन जो साइमेट्रिक का प्रॉपर्टी है वो गिवन पे है, मतलब जो आपको गिवन है जो ऑर्डर पेयर, उसी को आप पलट के देखिए कि उसका पलटा हुआ ऑर्डर पेयर भी उसमें है कि नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी गिवन वाला कंडीशन है, यानी जो दो ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है इस तरह का कि जिसका इंड और स्टार्ट मैच करता हो, जैसे यहाँ पे B और B है, इस तरह का आपस में मैच करता हो, तो A और C फिर निकलना चाहिए। तो आपको ये दोनों गिवन जो है ऑर्डर पेयर पे काम करेगा, और ये आपको फॉर ऑल एलिमेंट के लिए काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ज्यादा क्लियर आपका एग्जाम्पल करने से होगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कहाँ हम लोगों का एग्जाम्पल था। सो आइए एग्जाम्पल पे, यस, चलो यहाँ पे हम लोगों का एग्जाम्पल था। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपको रिलेशन R निकालना है, एक ही सेट दिया हुआ है, सेट A, और सेट A में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर 14 तक, ठीक है। और इस रिलेशन देखो, जब भी कोई सेट देगा ना तो उसका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसको डिफाइन करेगा। कैसे डिफाइन किया है, तो देखो ऑर्डर पेयर में लिखा है XY, हम लोग AB में लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखा है XY, और रिश्ता क्या है, X और Y के बीच में क्या रिश्ता है ये जरूरी है। तो रिश्ता बगल में लिखा हुआ होगा कि रिश्ता है 3x - y = 0। ये एक रिलेशन है ना, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है कि y x से कैसे रिलेट कर रहा है, तो 3x - y = 0 है। तो ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से हम R लिखेंगे। R लिखने के बाद हम फैसला करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर करेंगे, आंसर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि हमको गिवन ये दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सेट A दिया हुआ है हमको, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 13 14, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके आपको 14 तक लिखा हुआ है, 14 तक, ठीक है। एंड, और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर XY सच दैट क्या है रिश्ता, 3x - y = 0, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्चुअली y का मतलब क्या हो गया कि y 3x है। तो रिश्ता क्या है, यहाँ पे रिश्ता ये है कि जो दूसरा एलिमेंट है ना वो पहले एलिमेंट का 3 गुना है। अगर हम रिश्ता की बात करें तो क्या है रिश्ता, रिश्ता ये है कि y इज 3 टाइम्स ऑफ x, हो गया रिश्ता, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, R को हम ऐसे लिख सकते हैं
ऑर्डर पेयर पहला x लिखेंगे और y को हटा के हम क्या कर देते हैं 3x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो x लेना है, चूंकि दोनों जगह x है तो हमको जो x लेना है वो a से लेना होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक ही सेट दिया हुआ है तो जो भी एलिमेंट आएगा वो a से ही आएगा, ये ध्यान देना है। तो चलो अब इसको लिखने का कोशिश करते हैं कि इसमें कैसा कैसा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अब स्टार्ट कीजिए, a का एलिमेंट एक तरफ से लीजिए, पहले 1 लीजिए। अगर हम 1 को लेते हैं, यहाँ 1 रखते हैं तो 1 और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1,3 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए 2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6, तो 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 3 लीजिए तो पहले 3 होगा, फिर 3 3 जा 9 तो आपका 3 और 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 लेंगे, चूंकि इसके बाद 4 आएगा तो 4 और 4 3 जा 12 तो आपका हो जाएगा 4 और 12, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आप इसके बाद 5 लोगे, चूंकि 5 भी आएगा तो 5 और 5 3 जा 15, 5 और 5 3 जा 15। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं तो यहाँ पे पहले रुक जा रहा हूं, आगे नहीं जा रहा हूं। आप बोलोगे आगे क्यों नहीं गए, 6 7 भी तो था, लेकिन समझिए मैं यहीं पे बोलूंगा कि क्या ये 5 और 15 ये हो सकता है, 5 और 15 ये जो हम लिए हैं क्या ये हो सकता है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो दोनों तरफ जो एलिमेंट है, आपको मैंने बताया था, इधर A है मान लो, इधर B है, तो चूंकि सेट दोनों एक ही है, दोनों के लिए एक ही सेट है, तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों कहां से होना चाहिए, दोनों एक ही सेट से होना चाहिए, A से। तो A के पास में जितना एलिमेंट है उसी का एलिमेंट ना आप ले सकते हैं, तो A में तो 14 तक ही एलिमेंट है, 15 तो है ही नहीं, 15 तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब 15 नहीं है तो 15 कैसे ले लिए आप, यानी अब आगे का बात ही नहीं करना है। हम इसी को जब नहीं लेंगे तो 6 लेंगे तो 6 और 18 मिलेगा, वो भी नहीं आएगा। 7 लेंगे तो 7 और 21 आएगा, वो भी नहीं, क्योंकि आपको 14 लास्ट एलिमेंट है। तो हमको जो पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट देखना है ना, वो इसी सेट से देखना है। बात बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट एक ही सेट गिवन है, तो दोनों एलिमेंट इसी सेट से होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां तक नहीं जा पाएंगे, हम लोगों का यहीं पे आकर के खत्म हो जाएगा। कहां पे? 4 और 12 पे, क्योंकि 12 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 15 मिलेगा, और 15 है नहीं, 14 तक ही आप जा सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो जो सेट दिया हुआ है, जब रिलेशन आप लिखेंगे, जो भी रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और उसमें जो भी एलिमेंट आना चाहिए, जो सेट गिवन है उस सेट के बाहर का नहीं होना चाहिए। ये हो गया रिलेशन लिखने का तरीका, ये आप 11th क्लास में भी देखे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहला चीज देखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें अगर हम, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में कि सेम होना चाहिए। अच्छे से याद है आपको? तो सेम तो यहाँ है नहीं, जैसे 1 अगर है तो 1 होना चाहिए था, तो 1 तो है नहीं, तो 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। मतलब 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो हमको ज्यादा बात नहीं करना है। देखो, हमको ये साबित करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक ही एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। तो इसमें 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 14 तक होना चाहिए था, सब के लिए होना चाहिए था। तो भाई छोड़ो, बाकी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल कर जा रहा है कि इसके पास में सेम 1 नहीं है, ठीक है। आप 2 भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने का। सिंपल लिखिए कि इसके पास 1 नहीं है, सेम वाला कहानी इसके पास में नहीं है। दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है। समझ गए जाइएगा एक बार तो, काफी आसान, ठीक है। चलिए नंबर 2 देखिए, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी देखिए। तो साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये कैसा प्रॉपर्टी होता है? ये गिवन वाला, मतलब जो R मेरे पास में मौजूद है हमको उसी से काम करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हम उसमें हो चाहे नहीं हो, हमको ये देखना होता है कि जो भी एलिमेंट गिवन है सबके लिए सेम वाला प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 था तो 1 के लिए 1 नहीं था, तो R रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बट साइमेट्रिक की बात करें तो साइमेट्रिक में आपको देखना है यहाँ पे कि भाई मोहब्बत से देखो कि 1 3 पहला ही एलिमेंट को पकड़ो कि 1 3 तो R में है, लेकिन साइमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था कि 3 1 को इसको स्वाइप करने से, इसको उलटने से भी इसको R में होना चाहिए था, लेकिन 3 1 कहीं भी नजर नहीं आ रहा R में, तो यानी ये भी फेल कर गया।
जो भी एलिमेंट मौजूद है उस सब के लिए ऐसा पलटने वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए था, तो वो नहीं है। इसका मतलब है, लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, बट कर दीजिएगा, हाँ ऐसे कि सिंस, यहाँ सिंस लिख दीजिएगा कि सिंस क्या 1 3 आर में है बट 3 1 आर में नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया ये देयरफॉर, या हेंस लिख दीजिए, हेंस आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। क्लियर है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पे थर्ड नंबर है मेरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में क्या देखना है हमको कि आपको जैसे मैंने बताया था कि आप ऐसा दो एलिमेंट लीजिए जिसका लास्ट वाला और शुरू वाला मैच करता हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो 3 है इसका लास्ट और इसका शुरू 3 है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसको उठा लीजिए। आपको ऐसा ही पेयर उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सिंस क्या है 1 3, ठीक है, एंड 3 9, ये क्या है, ये बिलोंग्स करता है आर में, ये आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या बताए थे, तो बताए थे हम आपको कि आखिरी वाला को हटा दीजिएगा, 3 को, और लास्ट शुरू वाला को, ठीक है। जब इस तरह से आप ले लीजिएगा ऑर्डर पेयर 1 3 3 9, मतलब जिसमें अंत वाला और शुरू वाला मैच करता है, तो इसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, तो बचेगा मेरा 1 9 बचेगा, 1 और 9, ठीक है। अब ये 1 और 9 जो बचा, इसको ढूंढिए क्या इसमें है, तो भाई ये भी इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस ये दोनों तो इसमें था बट ये इसमें नहीं है, ठीक है, हेंस क्या, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जो तीनों प्रॉपर्टी चेक करना था ना, वो तीनों नॉट में आया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये साइमेट्रिक भी नहीं है, और ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है, आपको अब समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको आर को भी देखना पड़ता है और सेट को भी देखना पड़ता है कि सेट के सब एलिमेंट के लिए सेम टू सेम मैपिंग आर में है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। साइमेट्रिक के लिए आपको वो कोई भी ऑर्डर पेयर को देखना है, जो भी है सबको देखना है बारी बारी से, और सबको पलट पलट के चेक करना है कि उसका पलटा हुआ भी है कि नहीं है, तो शुरू में ही फेल कर गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव में आपको 2 ठो एलिमेंट चुनना है जिसका लास्ट और शुरू मैच करता हो इस तरह से, और फिर उसको हटाने के बाद जो बचेगा, जैसे 1 9, तो वो भी होना चाहिए था बट वो नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो भाई आसान है सो आसान है, ज़्यादा हमको भूखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझ में अब आपको आ गया, बस एक ही क्वेश्चन में मेहनत था, बाकी तो आपको समझ में आ गया, तो कूद पड़ो, दौड़ पड़ो भैया, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इसको आप उतार लो, बढ़िया से उतार लिए होगे उम्मीद है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, ताकि हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 कर सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 चलो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, जगह ठीक ठाक है। तो भैया बिल्कुल देखो, मोहब्बत से काम करना है, एकदम आराम से काम करना है, ठीक है। काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप क्या कीजिए ना कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। थोड़ा सा देखिए पेन चलाएंगे ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। वरना सिर्फ मतलब मोहब्बत से बैठ गए हैं मुड़ी गाड़ करके, हाँ हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा पेन चलाइएगा ना तो उसका एक अलग मज़ा है, ठीक है। मोहब्बत से पढ़ने का अलग ही मज़ा आता है। तो मैं चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 नंबर है, यहाँ पे रिलेशन है आर, सेट क्या दिया हुआ है, सेट नेचुरल नंबर दे दिया है। नेचुरल नंबर का मतलब पता है आपको, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 और ये चलता चलेगा, ठीक है, अनंत तक ये दे दिया है। अब क्या बोलता है कि रिलेशन x और y के बीच में लिखना है। रिश्ता क्या है, रिश्ता ये है कि y x + 5 के बराबर है, और ये कंडीशन डाल दिया गया कि x आपको 4 से छोटा लेना है। क्या लेना है, 4 से छोटा, ठीक है। कैसे करेंगे, नंबर 2 को मतलब मोहब्बत से काम कीजिए, ठीक है। सिंस क्या है, सिंस आपका जो x है, जो यहाँ पे x लिखा हुआ है वो क्या है, x मेरा <4 है, ठीक है। और क्या है, और x मेरा नेचुरल नंबर से आएगा, चूंकि एक ही सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो इसी से लेंगे। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा जी, तो बोलो 4 से छोटा नेचुरल नंबर होगा 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, मोहब्बत से, बस और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है तुमको ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ठीक है, सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या है, x + 5, क्लियर है। और x <4 है, तो समझ में आइए गया हमको कि x क्या लेना है हमको, 1 2 और 3, क्लियर। चलिए
मोहब्बत से काम कीजिए। पहला तो x है, y को हटा करके इसका जो रिलेशन है उसको लिख देते हैं x + 5 कि y का वैल्यू क्या है x + 5 के बराबर है। ठीक है, अब बोलो x क्या लेना है 1 2 3, चलो ले लो। तो लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 लेंगे मोहब्बत से तो 1 और यहाँ पे 1 + 5 करोगे तो 6। ठीक है, फिर 2 डालो, 2 डालेंगे तो 2 और 2 + 5 7 तो 2 7। ठीक है, 3 डालिए, 3 डालेंगे तो इधर 3 और 3 + 5 8। ठीक है जी, चलिए आ गया। कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से 1 2 3 को बारी बारी से यहाँ पे रख देना है। बहुत लॉलीपॉप है, आपको भी लग रहा होगा ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर का सेट है तो सब एलिमेंट का सेम टू सेम मैपिंग होना चाहिए था। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस यहाँ पे क्या है 1 1, पहला ही एलिमेंट देख लो ना 1 1, तो 1 1 नहीं मिल रहा है हमको आर में, आर में 1 1 नहीं है। दिस इंप्लाइज क्या, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है भैया। चलिए साइमेट्रिक को चेक कीजिए। साइमेट्रिक में क्या होता है उल्टू करना पड़ता है, उल्टू पुल्टू करना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस क्या है कि 1 6 तो हमको आर में दिख रहा है भैया, 1 6 तो आर में दिख रहा है, लेकिन इसको जब पुल्टू कर देंगे 6 1 तो ये तो आर में है, ये नहीं है। अब ये नहीं है तो कहानी खल्लास हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सब के लिए ये प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कितना लॉलीपॉप है, अब आपको समझ में आया ना भाई, कितना हम लोग बेकार में इतना परेशान हो रहे थे तो बहुत लॉलीपॉप निकला, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा। ठीक है, चलो फिर क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऐसा पेयर चुनिए जो कैसा हो, जिसका अंतिम वाला और शुरू वाला मैच करता हो। तो केकरो मैच नहीं कर रहा है, किसी का मैच कर रहा है क्या, किसी का मैच नहीं कर रहा है, तो कोई मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, तब हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसलिए कि हमको एलिमेंटे वैसा नहीं मिल रहा है जो जिस पे हम इससे बात कर सकें। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे नो सच एलिमेंट, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, नो एलिमेंट लाइक ए बी, या नो पेयर लिख दीजिएगा, क्योंकि जोड़ा चाहिए होता है, 2 एलिमेंट चाहिए होता है ना, एक एलिमेंट तो है हमारे पास में, तो आप ऐसे लिख देना। ठीक है, नो पेयर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे ऐसे मिटा देता हूँ मोहब्बत से मैं। ठीक है, चलो पूरा मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी हटा दो भाई नीचे से। चलिए ऐसे लिखिए, देयर इज नो पेयर ऑफ एलिमेंट, देयर इज नो पेयर ऑफ एलिमेंट लाइक ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा है ये नहीं एलिमेंट, है ना, मतलब कि ऐसा एलिमेंट हमको चाहिए था जिसमें कि अंतिम वाला और शुरू वाला मैच करता हो 2 एलिमेंट में, तो ऐसा तो कोई 2 एलिमेंट है ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक नहीं कर सकते और इसलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। तो बहुत मजा आ गया, एकदम लॉलीपॉप था। अब आगे का क्वेश्चन बस देखते जाओ और टूट पड़ो क्वेश्चन पे बनाते जाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे फर्स्ट का ही 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है, बोलता है कि आपको रिलेशन जो है वो एक ही सेट ए में दिया हुआ है, सेट आपका 1 से लेकर के 6 तक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो रिश्ता है वो डिफाइन किया गया है, रिलेशन एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, साइमेट्रिक है। ठीक है, चलो चेक करते हैं 1 बाई 1। तो 3rd नंबर का यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं बनाना। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए अब देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमको 1 से लेकर के 6 तक है। ठीक है, तो आप इसको पहले ऐसे कर सकते हो, पहले चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गिवन क्या है जी, गिवन ये है हमारा, ये जो सेट है वो है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड जो रिलेशन है आर, रिलेशन आर मीन्स रिलेशन ऑन सेट ए, वो क्या है, वो आपको दिया हुआ है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे चूंकि x और y दोनों कहाँ से लिया जाएगा, a से लिया जाएगा, सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है, तो शुरू करो लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। तो
तो अब देखो आप 1 से लोगे और y आपको कैसा लेना है, तो y आपको लेना है ऐसा जो x से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि हमको x और y दोनों कहाँ से लेना है, a से लेना है, ठीक है। x का एलिमेंट भी a से ही होगा, y में भी जो भी लेंगे वो a से ही होगा। और यहाँ पे ये ध्यान दो कि यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलता है y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो y है ना वो आपका बड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। और y में वो सारा एलिमेंट लेना है जो मेरा x से डिविजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से सबसे पहले x के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, तो 1 ले लिए। अब हमको y लेना है, तो यहाँ पे एज पर रिलेशन, जो रिलेशन है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो हमको वो सारा एलिमेंट लेना है a में से, ठीक है, जो क्या हो, जो 1 से डिविजिबल हो। तो शुरू करो। सबसे पहले तो 1 से 1 ही डिविजिबल होता है, ठीक है। फिर फॉर 1 2 इज डिविजिबल बाई 1, फॉर दिस 1 3 इज डिविजिबल बाई 1, फॉर दिस 1 4 इज डिविजिबल बाई 1, फॉर दिस 1 5 इज एल्सो डिविजिबल, फॉर दिस 1 6 इज एल्सो डिविजिबल। तो अगर आप 1 लेते हो तो 1 की मैपिंग 1 के साथ और सारे ही एलिमेंट के साथ में हो जाएगी, ठीक है। अब आप 2 से स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहले 2 लेते हैं तो 2 के लिए आपको वो एलिमेंट लेना है जो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब 2 से कौन कौन डिविजिबल होगा, तो खुद 2 डिविजिबल होगा। फिर देखो फॉर 2 4 इज डिविजिबल एंड फॉर 2 6 इज डिविजिबल, ठीक है। चूंकि 6 लास्ट है इसके बाद आपको नहीं जाना। अब आप 3 से स्टार्ट करो, 3 को लोगे तो 3 से 3 इज डिविजिबल बाई 3, फॉर 3 6 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 3 6 ही आएगा। अब हमारा बच्चा 4 के लिए तो ओनली 4 आएगा, ठीक है। चूंकि अब आप कुछ नहीं ले सकते हैं ना, 6 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, ओके। फिर आप 5 के लिए 5 ही ले पाएंगे ओनली, और 6 के लिए 6। इस तरीके से आपका ये पूरा रिलेशन लिखा गया, ठीक है जी। क्लियर है, तो बहुत आराम से लिख लेंगे, काफी इजी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक एवरी पेयर के लिए आपको ये सेम वाला मैपिंग मिल जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब मिल जा रहा है, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो अब आपको कुछ लिखना नहीं है, मोहब्बत से लिखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का, तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हियर क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू r, ये सेम वाला मिल रहा है हमको, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a का सारा एलिमेंट के लिए हमको ये सेम टू सेम वाला मैपिंग मिल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, r आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल ही मोहब्बत से बनेगा, ठीक है जी। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा यहाँ पे हम लोग का। अच्छा, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर यहाँ पे देखो साइमेट्रिक की बात करो। और हम साइमेट्रिक की बात करें तो साइमेट्रिक, ठीक है। साइमेट्रिक में देखिएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 तो हमको है, सेकंड एलिमेंट को देखिए क्या है, सिंस 1 2 R में है, 1 2 R में है, लेकिन जब हम लोग इसको पलटेंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो 2 1 तो आपको R में नहीं दिख रहा है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी 2 1 नहीं है, इसलिए कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि R आपका क्या है, साइमेट्रिक नहीं है, R इज नॉट साइमेट्रिक। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे बता देता हूँ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये देखना है हम लोगों को कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए लिया जा सकता है, ठीक है, क्या उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग कैसा पेयर लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर लेते हैं जिसमें लास्ट का और शुरू का आपका एलिमेंट मैच करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखो, आप यहाँ पे जैसे देखो इसको ले सकते हो, ठीक है, आपको दिखाता हूँ 1 2 और 2 4। अगर हम इन दोनों को देखें तो 2 2 को हटाने के बाद 2 2 को हटा दीजिएगा तो 1 4 बचेगा, तो 1 4 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ले लेते हो 1 3 और 3 3, तो लास्ट और शुरू आपका मैच कर रहा है, दोनों में 3 है, इसको हटा देंगे तो 1 3 बचेगा, तो 1 3 भी आपका मौजूद है, ठीक है। तो आप कोई भी लोगे ना, तो चूंकि 1 के साथ में वो अवेलेबल है तो वो काम करेगा। इसी तरीके से आप 2 वाले में भी देखोगे तो जैसे 2 4 है और 4 4 है, इसको हम 4 4 को हटाएंगे तो 2 4 अगेन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो पेयर लेने से ट्रांजिटिव के लिए
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आप डायरेक्ट डेफिनेशन से लिख दो, क्या कि फॉर, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर each pair A B and B C बिलोंग्स टू R, चूंकि आपको ऐसा ही लेना पड़ता है जिसका लास्ट वाला और शुरू वाला मैच करता हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी दो पेयर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, फॉर ईच पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू R, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू R एल्सो। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए सी भी, जैसे बी बी को हटाने से जो ए सी बन रहा है वो भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो भी ए बी सी यहाँ पे अवेलेबल है रिलेशन में उसके लिए। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम लिखे कि फॉर ईच पेयर, अगर हम कोई भी जो दो ऑर्डर पेयर उठाते हैं इस तरह का ए बी और बी सी के टाइप का, ठीक है, तो उसमें ए सी भी निकलेगा और वो आर में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे आर मेरा क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, बस ऐसे आपको लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोलता है, रिलेशन आर जो है वो सेट जेड, यानी कि आपको जो सेट यहाँ पे गिवन है वो है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और आपको रिलेशन जो आर है वो आपको कैसा दिया हुआ है, तो एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। तो अब इसके बारे में बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले बात करते हैं वो रिफ्लेक्सिव का। काफी इजी है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कैसे, देखिए आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, तो एक्स माइनस वाई आपका इवेन इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर हम सारा कुछ इंटीजर है, ठीक है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, ठीक है, 0, ये सब सारा क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। तो अब हमको इंटीजर से इन सब को देखना है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम टू सेम वाला क्या बात यहाँ पे होगा, तो हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कैसे। हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स जो है वो आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों, सिंस, इसलिए कि x माइनस एक्स क्या होता है आपका, ये x माइनस एक्स, अगर हम x x लेना चाहेंगे तो x x में रिलेशन क्या होगा, तो x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है, देख रहे हैं ना, 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। तो सिंस क्या है, x माइनस एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x और x रिलेशन में जरूर आएगा, ठीक है। और ये हर इंटीजर के लिए आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। कोई भी आप दो इंटीजर लोगे उसको सेम को आपस में माइनस करोगे तो वो 0 ही आएगा, यानी कि x x r में आएगा, ठीक है। x x r में आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो रिलेशन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। इस तरीके से देखो रिफ्लेक्सिव आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है रिफ्लेक्सिव में, हमको बस ये देखना था ना कि एक्स एक्स वाला आ सकता है कि नहीं सारे ही इंटीजर के लिए, तो बिल्कुल आ सकता है। इसलिए यहां से स्टार्ट करना, आप पहले लिखना सिंस, अगर हम x माइनस एक्स करते हैं तो 0 आता है, एक इंटीजर, ठीक है। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम x x बिल्कुल रिलेशन में देख सकते हैं और रिलेशन में होगा फॉर ऑल x, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब नंबर 2 है, पे हम लोग देखेंगे इसका साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में पहले क्या होता है, एक हमको सपोज करना पड़ता है कि कोई रिलेशन में मौजूद है पहले से ना। तो मान लेते हैं कि लेट क्या है, एक्स वाई ये जो है आर में मौजूद है रिलेशन में, ठीक है। अगर ये आर में मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वाई क्या होगा, वो आपका इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि अगर x y r में है तो x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, अब अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो ये बताइए कि y माइनस एक्स क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, नो डाउट, ठीक है जी, ओके। किस लिए कि मान लो कि कोई निकालता है 3 माइनस मान लो 1, तो ये कितना आता है 2, एक इंटीजर है। उल्टा कर देंगे तो 1 माइनस 3 होगा, तो ये माइनस 2, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y माइनस एक्स भी इंटीजर है, तो y x भी क्या होगा, r में होगा, ठीक है। सिंपली y माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ से कि y x भी r में होगा। तो x y अगर r में है, ऐसा हम मानते हैं, तो y x भी r में होगा। इसका मतलब क्या है जी, आपका r क्या है, r आपका साइमेट्रिक है, हेंस r इज साइमेट्रिक, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से करना है, काफी इजी है, ओके।
चलो अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव को, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है, अगेन हमको दो पेयर लेना पड़ता है। कैसा पेयर लेंगे, लेट, ठीक है, एक्स वाई ऐसा ले लेते हैं एंड वाई जेड। ठीक है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब जब भी दो ठो लेंगे तो कैसा लेंगे, जिसका पहले वाले ऑर्डर में पेयर में लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये होगा, अगर हम एक्स वाई लेते हैं तो इसमें जो रिश्ता है वो क्या है, वो है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई, और इसको भी साथ में ले लेते हैं एंड क्या हो जाएगा, एंड वाई माइनस जेड। ये दोनों क्या होगा, दोनों आपका हो जाएगा इंटीजर, इज एन इंटीजर। ठीक है, इज एन इंटीजर, राइट। चलो अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये बताइए कि नो डाउट एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। कोई इसमें शक की बात है क्या, कोई शक नहीं है। इसलिए कि मान लो हम आपने लिया इस तरीके से ना कि 2 माइनस 5 एक इंटीजर है, नो डाउट। ठीक है, 7 माइनस 3 एक इंटीजर है, 2 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, और 7 माइनस 3 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर है, नो डाउट। तो अगर मैं, अच्छा इसी तरह का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। ठीक है ना, चलो तो 5 माइनस 3, 2 माइनस 5 कितना आया, -3, और 5 माइनस 3 कितना आया, 2। ठीक है, दोनों इंटीजर है। लेकिन अगर हम लास्ट वाला को हटा दें और शुरू वाला को हटा दें तो बचेगा क्या, 2 और 3 बचेगा। तो 2 माइनस 3 क्या है, ये भी -1 होगा। तो भाई चूंकि सब इंटीजर लिया जा रहा है तो 2 माइनस 3 भी इंटीजर होगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये देखो बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर भाई x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो x माइनस जेड आएगा, तो वो भी एक इंटीजर होगा। इसलिए कि दोनों इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ भी देंगे सिंपली तो वाई वाई कट जाएगा और x माइनस जेड आएगा, और दोनों इंटीजर था तो दोनों का सम भी इंटीजर होगा। तो बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं कि x माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर x माइनस जेड इंटीजर है, इसका मतलब क्या कि x और z का जो ऑर्डर पेयर है वो भी R में होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई और वाई जेड जेड में आर में है तो वाई वाई हटाने से एक्स जेड बचा, तो वो भी आर में आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, आपका आर ट्रांजिटिव भी है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सोचना है, बिल्कुल लॉलीपॉप चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सोचोगे तो काफी आसानी के साथ में आपका बन जाएगा। सिर्फ आपको इस तरीके से इसको थोड़ा संवार के लिखना है। तो होता क्या है, कभी कभार के पहले से आदत नहीं रहती है, बट आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी ये सिंपल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 नंबर क्या बोलता है, 5 नंबर बोलता है आपको रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। मतलब आपको जो रिलेशन दिया है ना, वो इंसानों के बीच में दिया हुआ है जो एक शहर में रहते हैं। ठीक है, उसमें जो पहला रिलेशन है वो क्या है, वो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। एक ही जगह काम करते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक ही जगह काम करते हैं, सेम प्लेस में काम करते हैं, मतलब आपको सेम प्लेस का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसमें अगर हम लोग चेक करें, सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें ए नंबर के लिए, फर्स्ट में चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, देखेंगे क्या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको दिखना होगा सेम सेम, यानी हम एक्स एक्स ले सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं क्या कि कोई इसमें डाउट नहीं है, नो डाउट, नो डाउट। क्या, अगर मैं एक्स एक्स लूं तो क्या बोलूंगा, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स, ठीक है, वर्क टू सेम प्लेस, वर्क टू दी सेम प्लेस। देखिए सिर्फ बना बना के लिखना है, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो देखो हमको रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम लेना होता है, तो हम सेम सेम का मतलब क्या है, हम एक ही आदमी लिए हैं, क्योंकि ए में क्या है, सारे ही इंसान हैं। ठीक है, तो एक्स एक इंसान है, तो हम दोनों सेम इंसान लिए हैं। तो भैया अगर दोनों सेम इंसान है, ठीक है, तो दोनों एक ही जगह ना काम करेगा। ठीक है, अलग अलग तो जगह काम करेगा नहीं, ऐसा नहीं कि एक इंसान यहाँ चल जाएगा दूसरा उसका भूत है कहीं और। ठीक है, समझिए ये मैथमेटिक्स है। अगर हम एक्स लिए हैं तो एक्स एक्स को अगर हम देखते हैं तो चूंकि रिलेशन ये है कि एक्स और वाई एक ही जगह काम करता है, तो नो डाउट एक्स और एक्स क्या है, वो तो एक ही इंसान है, वो तो एक ही जगह काम करेगा डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स और एक्स आर में होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, या ऐसे आप लिख सकते हो देयरफॉर क्या होगा,
x बिलोंग्स टू r, ये आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब जाहिर सी बात है, आपने पूरा ह्यूमन बीइंग लिया है एक शहर का, तो वहां पे जितना भी एक्स है, ठीक है, उसमें एक्स को जमा करोगे तो एक ही आदमी जमा हो रहा है, तो एक आदमी तो भाई एक ही जगह काम करेगा ना, सेम जगह काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज एग्जिस्ट कर जा रही है, हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। कुछ करना ही नहीं है, बस देखो मोहब्बत से लिखते जाना है, समझ समझ करके, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आराम से कीजिएगा, बहुत ईजी लगेगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या था, नंबर 2 प्रॉपर्टी हमको चेक करना है साइमेट्रिक, ठीक है। चलिए साइमेट्रिक को चेक करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको बोलता है कि आपको लेना है ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स एंड वाई, अच्छा सॉरी अभी तो पहले पे ही काम कर रहे हैं ना, सॉरी इसको भी नहीं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग पहला ही वाला क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अब साइमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ठीक है। तो अब साइमेट्रिक में हमको क्या करना होता है, पहले मानना पड़ता है, तो पहले हम सपोज कर लेंगे, एक ऑर्डर पेयर सपोज करेंगे, लेट क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई आर में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, रिश्ता ये है कि एक्स और वाई सेम प्लेस में काम करते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई, एकदम आराम से काम कीजिए, वर्क टू द सेम प्लेस, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ये रिलेशन आ गया कि एक्स और वाई क्या है, एक ही जगह काम करता है। अच्छा, अब आप स्टेटमेंट को देखो, चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है, आप बोल रहे हो एक्स एंड वाई वर्क टू द सेम प्लेस। अगर मैं ऐसे बोलूं वाई एंड एक्स, तो ये भी वही चीज आएगा, वर्क टू द सेम प्लेस, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने स्टेटमेंट में वाई को पहले लिख दिया है, तो भाई दोनों इंसान हैं, एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, तो कोई ये बोल रहा है कि वाई और एक्स तो वही दोनों एक ही जगह काम करेंगे, नो डाउट, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई और एक्स भी आर में आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर आपका क्या है, हेंस आर इज साइमेट्रिक। आर क्या है जी, आर मेरा साइमेट्रिक है, ठीक है, क्लियर। अब आपको चेक करना है यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, चलिए चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, देखो सिर्फ लिखना भर है, ठीक है, ये सब बहुत लॉलीपॉप चीज है, देख के ही समझ में आ जाता है ये रिलेशन कि भाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं सारे इंसान हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम लोग, दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, कैसा कैसा, एक एक्स वाई, ठीक है, और एक आपका वाई जेड। अब आपको आदत हो गया होगा, ठीक है, ऐसा लेते हैं ना, बिलोंग्स टू आर। अगर हम ऐसा ले लेते हैं, मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई, ठीक है, फिर एंड वाई एंड जेड, दोनों के लिए बात आएगा। ये आएगा कि भाई एक्स और वाई एक जगह काम करता है और वाई और जेड भी एक जगह काम करता है, सो एक्स एंड वाई एंड जेड वर्क टू द सेम प्लेस, वर्क टू द सेम प्लेस, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका कि एक्स और वाई, ये जो दो पर्सन हैं, कौन कौन, एक्स और वाई, ये एक जगह काम करते हैं। फिर आप खुद बोल रहे हो कि वाई और जेड ये भी एक ही जगह काम करते हैं, तो भाई जहां वाई काम करता होगा वहीं जेड भी काम करता होगा, नो डाउट। और वाई कहाँ काम करता है, जहां एक्स काम करता है, यानी बिंदास तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यानी क्या कि एक्स एंड जेड क्या है, एक ही जगह काम करता है, ठीक है, वर्क टू द सेम प्लेस। और यही हम लोग का टारगेट था, तो टारगेट से काम कर रहे हैं कि वाई को हटाने के बाद एक्स जेड भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स जेड भी रिलेशन में आ रहा है। तो अगर ये दोनों पेयर लिए और एक्स जेड भी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो काफी आसान है, तो ऐसा रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी रखता है, रिफ्लेक्सिव भी, साइमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो बस एक बार देखो, सिर्फ एनसीईआरटी में क्या होता है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए देता है कि आप प्रैक्टिस करो, समझो अच्छे से, ठीक है। वरना इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में चांस कम रहता है, ठीक है। शुरू का एक दो तीन जो क्वेश्चन था, अगर एग्जाम पर्पज से बात करें तो उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। जितना आप इसको समझोगे, लिखोगे, उतना आप में लिखने का आ जाएगा, स्टेटमेंट को समझने का तरीका आ जाएगा, तो बस उसी पर्पज से दिया रहता है, ठीक है जी। चलो तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई, यानी आपको एक्स वाई लेना है, दो पर्सन, ठीक है, कैसा, तो उनके बीच में रिश्ता ये है कि एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ऊपर का क्वेश्चन में क्या था, एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है, और अभी क्या है, एक ही जगह रहते हैं। तो भाई सिर्फ रहने का फर्क आया है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो कह सकते हो ना कि बिल्कुल सेम काम करना है आपको, ये वाला, ठीक है, ये सेम
आंसर भी आएगा उसका, क्योंकि सेम प्लेस में काम करना या सेम प्लेस में रहना बात एक ही है 2% के लिए, ठीक है। तो आप जहां जहां वर्क है ना, वर्क को हटा हटा के सिर्फ लिव कर दोगे, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम प्लेस, ठीक है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है बस उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है, लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम करते जाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्सिव मैं समझा देता हूँ, रिफ्लेक्सिव में क्या लिखना, नो डाउट एक्स एंड एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हटा के ऐसे कर देना, ऐसे बस ये लाइन चेंज होगा और क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स, क्योंकि ये एक ही आदमी है तो एक आदमी तो एक ही जगह रहेगा, ठीक है। तो लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी बस हो गया। तो यानी कि एक्स एक्स आ गया तो हो गया इसका आंसर। तो जैसे ही आप बी के लिए आओगे भाई, मोहब्बत से सिर्फ आपको वर्क को हटा करके लिव करते जाना है, ठीक है। यहां भी आओगे तो वही कर देना, वर्क टू द सेम प्लेस को हटा करके लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहां भी वर्क टू द सेम प्लेस को हटा करके लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि इतना लॉलीपॉप काम कर लीजिएगा, एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी वही आंसर आएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी नंबर है, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्या बोल रहा है, एक्स जो अब जो आपको 2 पर्सन लेना है ना, 2 आदमी लेना है, उसमें ये है रिलेशन कि जो एक्स है ना वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो अब हम लोग यहाँ पे बना रहा हूं मैं सी नंबर, ठीक है। सी नंबर देखिए, ओके, सी नंबर को देखिए और सोचिए कि कैसे, बस थोड़ा सा आपको लिखना है और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा मैं अभी बताता हूं आपको। तो सी नंबर देखो, यहाँ पे बात करते हैं सी नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव, जब हम एक्स और एक्स लेंगे, ठीक है, तो अगर हम सेम लेंगे तो सेम में तो हमेशा बराबर का रिलेशन होता है, तो कभी भी एक्स जो है खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस क्या, सिंस एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ठीक है। एक्स अगर हम कोई आदमी लेते हैं तो वो कभी भी खुद से तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, वो उसके बराबर ही हो सकता है। यानी ये जो रिलेशन है ये एक्स एक्स के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि एक्स से एक्स जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा यानी कि आपको रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देयरफॉर क्या, ये आप लिख सकते हो हेंस, यहाँ पे इसको हटा देना, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा आपका, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अब आप सिर्फ सोचो, ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हम अगर साइमेट्रिक की बात करें तो साइमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे देखो अगर मैं एक्स वाई एक मान लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स, इसको मैं क्लियर करता हूं यहां पे, ठीक है। एक्स क्या होगा जी, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई को सपोज करता हूं, क्योंकि साइमेट्रिक में पहले आपको एक्स वाई लेना पड़ेगा, तो अगर मैं एक्स वाई को मान लेता हूं कि आर में है तो इसका मतलब ये है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई से लंबा है तो क्या वाई भी एक्स से लंबा होगा, कभी नहीं होगा, वाई तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको पलटना चाहूंगा तो नहीं पलट पाऊंगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो इसको अगर हम पलटेंगे ना तो नॉट आ जाएगा, मतलब कि अब ये बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन में, ठीक है। नहीं बिलोंग करेगा तो यानी क्या होगा, ये आपका नॉट साइमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है, बहुत छोटी सी चीजें समझने वाली बात है, ओके। अब देखो ट्रांजिटिव का बात करें, ट्रांजिटिव में हम ये ले लेते हैं एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो इसका मतलब होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कुछ है नहीं, बस लिखना भर है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग मिटा लें इसको तो क्या बन जाएगा, तो यहां से हमारा बन जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखते जाइए, बहुत आसानी से, सिर्फ लिखने भर है। अगर मैं इन दोनों सेट को मानता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड,
ठीक है, रिलेशन को बैठा दिए। अब यहां से हम अगर वाई वाई को हटाते हैं, डायरेक्ट एक्स और जेड के बीच में बात करते हैं, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो एक्स और जेड में क्या रिश्ता होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा 14, 7 और 7 14, यानी 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है। तो अब एक्स और जेड में तो 7 सेंटीमीटर का रिश्ता नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एक्स और जेड अब आर में नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बस देखो सिर्फ ना थोड़ा सा भाषा चेंज करना है और आपको इससे बना बना करके लिखते जाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझने की का काम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब देखो आगे फिर क्या है, डी नंबर। डी नंबर क्या है, डी नंबर है एक्स और वाई, आपको ऐसा दो लेना है कि एक्स वाइफ ऑफ वाई। एक्स मतलब क्या है, वाइफ है वाई का। अगर एक्स वाइफ है तो जनरली जिससे हम लोग वाइफ हस्बैंड की बात करते हैं, अगर एक्स वाइफ है तो वाई क्या होगा, तो वाई होगा हस्बैंड। वाई क्या हो गया, वाई हमारा हो गया हस्बैंड, ठीक है, वाई हस्बैंड हो गया। तो अभी बताओ कि अगर हम पहले हम रिफ्लेक्सिव का बात करें, तो रिफ्लेक्सिव में कोई खुद का क्या वाइफ होता है, नहीं होता है, वो एक पर्सन है, ठीक है, उसमें वो सिंगल पर्सन है, तो आप एक्स एक्स नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस ऐसे करके, सिंस, बस सिर्फ भाषा चेंज कर देना, आपका काम हो जाएगा, ऐसे लिख देना आप, ठीक है। सिंस क्या, सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स कभी खुद का वाइफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरीके से जब आप साइमेट्रिक चेंज करोगे, चेक करोगे और ये करोगे कि एक्स वाई लोगे आप पहले, ठीक है, तो एक्स वाई लोगे तो आपका रिश्ता यहाँ पे क्या बताएगा, आपका रिश्ता बताएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से बताएगा। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बताएगा जी, ये बताएगा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का वाइफ है, ठीक है। तो अगर आप पलटोगे तो क्या लिखोगे, वाई इज हस्बैंड लिखोगे, वाई इज क्या हस्बैंड, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। अगर पहले मैं वाई को लेके आऊंगा तो वाई तो चूंकि हस्बैंड है, तो वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, तो अब वाइफ वाला रिश्ता तो नहीं आएगा पलटने से ना, तो इसका मतलब है कि पलटने के बाद वाई एक्स जो है वो आर में नहीं आएगा, क्योंकि आर कैसा रिश्ता था कि दो एलिमेंट में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का वाइफ होना चाहिए था, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, वाइफ तो नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर आपका यहाँ पे साइमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। बहुत ही आसान सा चीज है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में वही बात आ जाएगी भाई, देखो क्या आ जाएगा। अच्छा देखो ट्रांजिटिव में क्या हम ऐसा दो पेयर ले सकते हैं, पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लेते हैं एक्स वाई और वाई जेड, तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि बाद वाला जो वाई है वो हस्बैंड हो जा रहा है ना, तो यहां पे ये जो है आपका हस्बैंड हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हस्बैंड। अब फिर अगर हम वाई को पहले लेंगे तो पहला वाला तो वाइफ है, तो यहां पे ये हो जाएगा वाइफ। तो भाई एक ही आदमी वाइफ और हस्बैंड दोनों कैसे हो सकता है, तो यानी हम इस तरह का कोई पेयर ले ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई हम पेयर नहीं ले सकते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे इस तरह का कोई पेयर, ठीक है। चूंकि ये रिलेशन वाली बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि आर हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे बात हो ही नहीं सकता है, एक्स वाई और वाई जेड वाला एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं है। जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई ही हो सकता है, ठीक है। फिर वाई को वाई जेड हम नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कि भाई यहाँ पे ये ट्रांजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे बना करके लिख देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपको समझ के रखना पड़ेगा। ये दूसरा केस है, ठीक है, रिलेशन वाले केस में। इस तरह के केस में अगर हमको ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता है, ठीक है। दो बातें होती है, एक में होता है कि आर पूरा क्लियर है, उसमें वो आएगा ही नहीं, तो वो तो नॉट ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी का जो प्रॉपर्टी है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम वाई को कभी भी आगे चल करके वाइफ नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिंपल सा आप ऐसे लिखिएगा कि इन दिस केस ट्रांजिटिविटी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। मतलब हम फैसला नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि क्यों, तो आप लिख सकते हो बिकॉज वाई जेड इज
नॉट टेकन इन आर, इसको हम आर में नहीं ले सकते हैं इसलिए कि वाई मेरा क्या है, वाई मेरा हस्बैंड है, ठीक है, और कभी भी ये वाइफ में नहीं आ सकता। क्लियर है, तो कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं होगा, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेरा आर है ना वो ट्रांजिटिव रहेगा। हेंस आर इज क्या, आर इज ट्रांजिटिव, आर इस केस में आपका ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है कि रिलेशन वाले इस तरह का पैटर्न में जो आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप वहां पे आपके साथ में चूंकि वो पेयर ही नहीं लिया जा रहा है इसलिए वहां पे आर ट्रांजिटिव रह गया, क्योंकि आर में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप ये पेयर ले ही नहीं सकते हैं। बहुत जगह पे आप ले सकते हैं जिससे उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, आपको आर दिख जाता है, ठीक है ना, बट यहाँ पे चूंकि एक बड़ा सा कह सकते हैं कि आपको ऑर्डर पेयर लिया गया है जिसमें कि सिर्फ जो है इंसान है, तो उसमें ये वाईजेड कभी नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए आर आपका क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसके बाद ई नंबर है क्या, वो है एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ये देखिए ये भी इसी तरह का है, बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाला केस नहीं है। एक याद रखिए कि एक फादर दूसरे का भी फादर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक वाइफ दूसरे का वाइफ नहीं होती, एक ही उसका हस्बैंड होता है, या हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फादर के साथ ऐसा केस नहीं बनेगा, तो फादर वाले में थोड़ा सा हम लोग अलग से देखेंगे। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव का बात करें तो कभी भी वो खुद का फादर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लिख देना कि एक्स इज नॉट फादर, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, खुद का वो फादर नहीं होगा इसलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, साइमेट्रिक में आइए, अगर मैं एक्स वाई लेता हूं आर में तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स इज, ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स इज क्या हो जाएगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का पिता है। ठीक है, तो अगर आप उल्टा करोगे, पहले वाई को लेकर हो तो वाई क्या हो जाएगा, वाई आपका सन हो जाएगा, वाई इज सन, इज सन ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई यानी एक्स का बेटा है, तो फादर तो नहीं है, ठीक है, फादर नहीं है यानी ये आपका साइमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो ट्रांजिटिव, जब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव का केस इसमें बदल जाएगा। क्यों बदलेगा मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दो हम लोग मान लेंगे, लेट क्या, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब क्या ऐसा हम मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं, यहाँ पे वो केस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई अगर आप लोगे तो क्या होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई क्या हो गया, वाई हो गया हमारा सन। ठीक है, तो अब जो बेटा है वो किसी का फादर भी हो सकता है, बिल्कुल आप जानते हैं, ठीक है, पूरा जनरेशन चलता है ना, तो ऐसा हम यहाँ पे ले सकते हैं कि इसलिए कि ये सन है और अब यहाँ पे ये फादर बन रहा है, तो यहाँ पे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार ये यहाँ पे हस्बैंड था और यहाँ पे वाइफ बन रहा था, ये कहीं कभी नहीं हो सकता कि एक हस्बैंड किसी का वाइफ हो। ठीक है, बात समझिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम कि इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया वाई जेड का कि वाई इज फादर ऑफ, वाई इज फादर ऑफ जेड। ठीक है जी, तो एक्स वाई का बाप है और वाई जो है जेड का बाप है, तो अगर हम वाई वाई को हटा दें तो एक्स और जेड में क्या रिश्ता होगा, ग्रैंडपा का होगा, बिल्कुल एक्स क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे जेड का, क्योंकि देखो एक्स का बेटा वाई है और वाई का बेटा जेड है, तो एक्स क्या हो गया, तो एक्स इज क्या, ग्रैंडपा, इज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा लिख सकते हो, ठीक है, या ग्रैंडफादर लिख सकते हो, ग्रैंडपा, ठीक है, ऑफ जेड। तो एक्स जेड का ग्रैंडपा है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, फादर नहीं है। फादर होता ना तब ये रिलेशन काम करता, फादर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भैया एक्स जेड भी आर में नहीं है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, आर जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आर क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आर यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, तो ये बात आपको समझना है कि दोनों क्वेश्चन में ऊपर का दोनों चीज तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाला चीज में यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि हम कॉन्ट्रडिक्शन के लिए वाई जेड ला नहीं सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर वाई जेड आ रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस इन दोनों में एक थोड़ा बारीक फर्क है, और बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ रहा होगा, इसलिए उसको देकर के कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और चूंकि इंट्रो वाला था तो इसलिए थोड़ा इसमें बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा आ गई, तो इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप मेरे से
वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैं एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कवर करने वाला हूँ, सबको देखिए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आपका एनसीईआरटी अगर अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शेयर करना, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।